नमस्ते, मैं डॉक्टर राधा महली, घंटी आधारित शिक्षिका, अर्थशास्त्र विभाग, जैलन कॉलेज चकधरपुर, कोल्हान विश्वविद्यालय से। आज का ये वीडियो यूजी सेमेस्टर 5 इकोनॉमिक्स ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए है। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट पेपर से रिलेटेड है। आज हम लोग इस वीडियो में डेविड ह्यूम के आर्थिक विचारों के बारे में बात करेंगे। डेविड ह्यूम जो एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे, जिनका जन्म 1711 ईस्वी में हुआ था। डेविड ह्यूम ने ऐसे अर्थशास्त्र से रिलेटेड कोई अलग कंसेप्ट उन्होंने नहीं दिया है, कोई अलग पुस्तक उन्होंने नहीं लिखी है, लेकिन उनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है पॉलिटिकल डिस्कोर्सेस। उस पुस्तक में उन्होंने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक निबंध लिखा है, एक एसे लिखा है। उस एसे में ही हम लोग इकोनॉमिक्स से संबंधित उनके विचारों को जान सकते हैं। वो जो एसे उन्होंने लिखा है अपनी पुस्तक में, वो इंटरनेशनल ट्रेड के अंतर्गत उन्होंने लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में उन्होंने लिखा है। ऐसे हम लोग जब डेविड ह्यूम की उस पुस्तक को पढ़ते हैं, उस निबंध को पढ़ते हैं, तो हमें मुद्रा, विदेशी व्यापार, इन सारी बातों से संबंधित चीज़ों की जानकारी मिलती है। उन्होंने बहुत बड़ा कंसेप्ट वहाँ नहीं दिया है, लेकिन वहाँ कुछ बड़ी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि मुद्रा का परिमाण सिद्धांत से संबंधित झलक भी उनके लेख में हमें मिलती है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित सिद्धांत की झलक भी हमें उनके लेख में मिलती है। तो डेविड ह्यूम के विचारों के बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। हम लोग देखते हैं कि उनका मानना था कि किसी भी राज्य में उस राज्य की जो शिल्पकार लोग होते हैं, जो उद्योग होता है, और जो उस राज्य का जो व्यापार होता है, वो अगर अच्छी स्थिति में होता है तो वो उस राज्य के राजा को शक्तिशाली बनाता ही है, साथ में उस राज्य की प्रजा के लिए भी वो खुशहाली लेके आता है। हम लोग यहाँ देखते हैं कि डेविड ह्यूम ने व्यापार से संबंधित क्या बातें बताई थी अपने लेख में। तो डेविड ह्यूम उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में बताया था कि दो देशों के बीच मुक्त व्यापार होना चाहिए, ये बात उन्होंने कही थी। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि अगर मुक्त व्यापार होता है और निर्यात अधिक होता है आयात की तुलना में, तो इसमें क्या होता है, जो निर्यात करता देश है उन्हें लाभ होता है, लेकिन जो आयात करता देश है उन्हें हानि होती है। ये बातें उन्होंने बताई थी। डेविड ह्यूम का जो भी हम लोग विचार समझेंगे, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, तो ये थी उस समय की जो वर्तमान परिस्थितियाँ थी, उन परिस्थितियों से उनके विचार जो हैं वो प्रेरित हुए हैं। जैसे मैं अभी आपको बताती हूँ कि उस दौरान वाणिज्यवाद का भी बहुत चलन था, और उस समय ये माना जाता था कि जो भी राष्ट्र जितना अधिक सोना चांदी जमा करेगा वो उतना अधिक शक्तिशाली होगा। लेकिन डेविड ह्यूम का विचार हम लोग थोड़ा सा अलग देखते हैं। उनका ये मानना था कि अगर कोई देश में निर्यात अधिक होता है और निर्यात अधिक होने के परिणाम स्वरूप उस देश में सोने चांदी की बहुत अधिक मात्रा आती है, तो भी उस देश का विकास संभव नहीं हो पाता है। तो इसका क्या कारण था? ऐसी ही कुछ समस्याएं उस समय इंग्लैंड अमेरिकी देशों में हुई थी, क्योंकि वाणिज्यवाद से संबंधित विचार उस समय बहुत जोर पकड़े हुए थे। तो उन लोगों ने देखा था कि उन लोगों ने निर्यात को बहुत बढ़ाया था, अपने उपनिवेशों से कच्चे माल लेके आते थे, तैयार माल को बेचते थे, और उन देशों में बहुत अधिक सोना चांदी आदि जो मुद्राएं थी आती थी, फिर भी उस देश का विकास उतना अधिक नहीं हो पाया। तो आखिर क्या कारण था, इसके बारे में वो लोग नहीं समझ पाए थे। तो इसके बारे में डेविड ह्यूम बताते हैं। उनका ये मानना है कि अगर कोई देश निर्यात ज़्यादा करता है और उसके बदले में उसे सोने चांदी जैसी अधिक मुद्राओं की प्राप्ति होती है, तो नतीजा क्या होता है, उस देश में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है तब क्या होता है, वहाँ उस देश में स्फीतिक दशाएं उत्पन्न होने लगती है और कीमतें अधिक बढ़ जाती है।
जब कीमत बढ़ जाती है वस्तुओं की तो उस देश का निर्यात भी प्रभावित होता है, क्योंकि निर्यात जो है वो पहले की तुलना में अधिक महंगा हो जाता है, तो दूसरे देश में अधिक उसका निर्यात नहीं हो पाता है। दूसरा कारण ये भी था कि सोने चांदी अधिक अपने देश में आने से एक तो यहाँ मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है और कीमत स्तर बढ़ता है, और लोगों के आय में भी वृद्धि हो जाती है, लोगों के लाभ में भी वृद्धि हो जाती है। तो जब लोगों की आय और लाभ में वृद्धि हो जाती है तो वे लोग आयात को भी बढ़ा देते हैं, जो विदेशी वस्तुओं का आयात रहता है उसको भी बढ़ा देते हैं, और अपने इनकम का एक बड़ा भाग आयात करने के फलस्वरूप विदेशों में रिटर्न चला जाता था। तो जितने भी सोने चांदी के मुद्राएं आती थी देश में, उसका पूरा यूटिलाइजेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए नहीं हो पाता था, कहीं ना कहीं वो गैप क्रिएट हो जाता था, एक लीकेज क्रिएट हो जाता था, जिसके चलते जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हो पाता था। तो उसी के कारणों पर डेविड ह्यूम ने ये प्रकाश डाला था, जो अभी मैंने आप लोगों से जो बात की कि किस प्रकार अगर कीमत में वृद्धि हो जाती है और स्फीतिक दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं तो उसका परिणाम क्या होता है कि निर्यात कम हो जाता है और फिर आयात में वृद्धि होने लग जाती है, और फिर वही रिजल्ट होता है कि बाहर से जितने भी अधिक सोने चांदी की वस्तुएं आई थी, मुद्राएं आई थी, वो वापस दूसरे देश को जाने लगती है। तो इसलिए डेविड ह्यूम का ये कहना था कि बहुत ज़्यादा निर्यात करके देश का आर्थिक विकास नहीं हो सकता है। हाँ, ये बात ठीक है कि निर्यात के द्वारा जो भी सोने चांदी की जो मुद्राएं मिलती है तो उन मुद्राओं को विदेशी व्यापार के अतिरिक्त दूसरे उत्पादक कार्यों में भी लगाना चाहिए, ये उनका कहना था। अगर दूसरे उत्पादक कार्यों में भी लगाया जाता है तो इससे क्या होता है, लोगों की आय बढ़ती है और इससे देश का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो आर्थिक विकास है, उसको एक गति मिलती है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि डेविड ह्यूम का जो विचार था, उस विचार में हम लोगों ने देखा कि जो मुद्रा का परिमाण सिद्धांत था, जो हमें बताता है कि किस तरह से मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने से कीमत स्तर में वृद्धि होती है, तो उसकी झलक हमें डेविड ह्यूम के विचारों में हमें मिलती है। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में भी जो उन्होंने कहा कि अगर मुक्त व्यापार होता है तो आयात निर्यात जो भी होता है उसमें स्वतः संतुलन स्थापित हो जाता है, इसके बारे में भी जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी थी उसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि डेविड ह्यूम जो थे वो श्रम को बहुत अधिक महत्व देते थे। उन्होंने श्रम को दो भागों में बांट दिया था। एक तो उनका मानना था कि जैसे वकील है, डॉक्टर है, वो लोग अनुत्पादक श्रम होते हैं, और जो व्यापारी वर्ग होता है वो उत्पादक श्रम होता है। डेविड ह्यूम का मानना था कि श्रम बहुत इम्पोर्टेंट है और श्रम के माध्यम से किसी भी चीज को खरीदा जा सकता है। तो इस तरह से डेविड ह्यूम ने श्रम के सिद्धांत के तरफ भी इशारा किया था। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि डेविड ह्यूम का जो कंसेप्ट था, उन्होंने किस प्रकार मुद्रा से संबंधित बातें बताई थी और उन्होंने किस तरह से व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विदेशी व्यापार से संबंधित बातों के बारे में जो उन्होंने कहा था, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आगे उन्होंने ये तो कहा कि ठीक है, अधिक सोना चांदी की मुद्राएं जमा करने से देश का आर्थिक विकास उतना संभव नहीं हो पाता, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि देश में सोना चांदी जैसी बहुमूल्य धातुओं को जमा करना एक हिसाब से सही भी है, क्योंकि इससे युद्ध के दौरान लोगों को सपोर्ट मिलता है। इसलिए उन्होंने सोना चांदी की मुद्राओं को ना जमा करने के पीछे में जोर नहीं दिया, क्योंकि उसका दूसरा साइड भी उन्होंने रखा था। फिर आगे उनका ये भी कहना था कि अगर सोना चांदी की मुद्राएं होती है तो इससे विदेशी विनिमय नीति बनाने में भी बहुत अधिक सहायता मिलती है। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ ये भी देखते हैं कि किस तरह से डेविड ह्यूम का जो विचार था, जो मुद्रा से संबंधित था और विदेशी व्यापार से संबंधित था, जिसमें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित जो सिद्धांत है उसकी झलक भी हम लोग देखते हैं। तो डेविड ह्यूम के जो विचार थे वो उससे एडम स्मिथ भी बहुत अधिक प्रभावित थे, और उस समकालीन दूसरे लोग जो थे वो लोग भी उनके विचार से बहुत अधिक प्रभावित थे। डेविड ह्यूम की जो मृत्यु हुई थी वो 1776 में हुई थी, और उसी समय एडम स्मिथ की जो पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन उसका भी पब्लिकेशन हुआ था।
तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि डेविड ह्यूम ने अर्थशास्त्र से संबंधित उनके प्रमुख विचार क्या क्या थे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर आप लोगों के बीच उपस्थित होंगी। तब तक के लिए